नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट के उस टी20 मैच की जहां टीम इंडिया ने लगभग हारी हुई बाजी को पलटकर एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। ये कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए उस यादगार पहले टी20 मुकाबले की। तो सवाल सीधा सा है, आखिर कैसे कोई टीम जो शुरू के कुछ ओवरों में ही पूरी तरह बिखर गई हो, वो ना सिर्फ वापस खड़ी होती है बल्कि दौड़कर एक नया इतिहास बना देती है। चलिए इस कमाल की वापसी की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मैच इतना जरूरी क्यों था। असल में ये 5 टी20 की सीरीज का पहला मैच था और टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले दोनों ही टीमों के लिए अपनी तैयारियों को आजमाने का ये आखिरी मौका था। मतलब हर खिलाड़ी पर प्रेशर था और हर रन की कीमत थी। तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच देखने में तो बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी लग रही थी और उनका प्लान एकदम साफ था कि भारतीय बल्लेबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाओ और उन्हें कम स्कोर पर रोक दो। और सच कहूं तो न्यूजीलैंड का ये प्लान काम करता हुआ भी दिख रहा था। भारत की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। टीम पहले कुछ ओवरों में ही पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। जरा इस स्लाइड पर देखिए, 3 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और भारत के 2 बड़े हिटर संजू सैमसन और ईशान किशन पवेलियन लौट चुके थे। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 27 रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की रणनीति 100% कामयाब हो गई है। और ठीक तभी जब लग रहा था कि अब खेल में कुछ नहीं बचा, क्रीज पर एक तूफान आया। नाम था अभिषेक शर्मा। उन्होंने डिफेंसिव खेलने के बजाय सीधा काउंटर अटैक करने का फैसला किया और बस यहीं से मैच की पूरी कहानी ही पलट गई। ये नंबर देखिए, 22। अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि सिर्फ 22 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये न्यूजीलैंड के हर प्लान का एक जबरदस्त जवाब था। और ये रहे उनकी पारी के आंकड़े जो खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 35 गेंदों में 84 रन, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 240 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी ने न सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ दिया। इस जबरदस्त पारी के दौरान अभिषेक ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। सिर्फ 51 गेंदों में 99 रन। ये साझेदारी भारत के लिए एक संजीवनी की तरह थी। इसने न सिर्फ टीम को शुरुआती झटकों से उबारा बल्कि एक बहुत बड़े स्कोर की नींव रख दी। खैर, अभिषेक शर्मा ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन पारी को एक शानदार अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब फिनिशर रिंकू सिंह के कंधों पर थी। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें इस दौर का बेस्ट फिनिशर माना जाता है। पारी का 20वां ओवर और स्ट्राइक पे थे रिंकू सिंह। उन्होंने इस आखिरी ओवर में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 21 रन ठोक दिए और न्यूजीलैंड की वापसी की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे भी लगभग खत्म कर दिया। जरा इस स्लाइड को देखिए। डैरिल मिचेल के ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और फिर 2 करारे चौके। ये पावर हिटिंग का वो नजारा था जिसने भारत को एक ऐसे स्कोर पर पहुंचा दिया जहां से हारना बहुत मुश्किल था। रिंकू सिंह सिर्फ 20 गेंदों में 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनकी एक छोटी सी लेकिन बेहद असरदार पारी थी जिसने पक्का कर दिया कि भारत की मेहनत बेकार ना जाए और स्कोरबोर्ड पर एक बहुत बड़ा टोटल लगे। और भारत ने बनाए 20 ओवर में 238 रन। और आपको बता दूं, ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। मतलब एक मुश्किल शुरुआत से यहां तक पहुंचना वाकई कमाल की वापसी थी। अब बारी थी न्यूजीलैंड की। 239 रनों का लक्ष्य एक पहाड़ जैसा था और इसे हासिल करने के लिए उन्हें शुरू से ही कुछ कमाल का क्रिकेट खेलना था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारतीय गेंदबाजों ने तो आते ही हमला बोल दिया। अर्शदीप सिंह ने दूसरी ही गेंद पर डेवॉन कॉनवे को चलता किया और अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को। न्यूजीलैंड का स्कोर था सिर्फ 1 रन पर 2 विकेट। खेल शुरू होते ही खत्म होता दिख रहा। जब लग रहा था कि मैच अब पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा, तब ग्लेन फिलिप्स ने अकेले ही मोर्चा संभाला। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया और कुछ देर के लिए अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। यह स्लाइड ग्लेन फिलिप्स की पारी की अहमियत को एकदम साफ दिखाती है।
एक तरफ उन्होंने तूफानी 78 रन बनाए और दूसरी तरफ टीम का अगला सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 39 रन था। इससे साफ पता चलता है कि फिलिप्स एक छोर पर अकेले ही भारतीय गेंदबाजों से लड़ रहे थे। ग्लेन फिलिप्स की इस हिम्मत भरी पारी के बावजूद लक्ष्य इतना बड़ा था कि न्यूजीलैंड कभी भी मैच में पूरी तरह से वापसी कर ही नहीं पाया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और आखिरकार भारत ने एक यादगार जीत हासिल की। और ये रहे मैच के आखिरी आंकड़े। भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों के एक बड़े अंतर से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी नींव बल्लेबाजों ने रखी और उस पर शानदार इमारत गेंदबाजों ने खड़ी की। तो इस शानदार जीत के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है, क्या यही निडर और आक्रामक बल्लेबाजी का वो तरीका है, वो ब्लूप्रिंट है जो भारत को आने वाली T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता सकता है? इस पर सोचना तो पड़ेगा।